का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, जो कि तुम लोगों को लगभग आता ही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3s2 वही वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, वो वाली चीज है। उसके बाद में इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज है, कुछ ट्रेंड है जो फॉलो करने हैं, कुछ समझने हैं। प्रॉपर्टीज कह लो, स्लैश लगा के ट्रेंड लिख लो। ट्रेंड और प्रॉपर्टीज का मतलब जैसे कि इसकी रेडियस बढ़ेगी या घटेगी, एनर्जी कम होगी या ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन देने की स्पीड, वो सब याद करने होते हैं। और स्पेशली एक्सेप्शन है कि जब तुम सब कुछ पढ़ रहे होगे, मैं तुम्हें 10 की 10 सेट पढ़ाऊंगा, उसमें से बोलूंगा कि 10 में से एक गड़बड़ है मामला। जैसे कि तुम्हें याद हो नंबर 24 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 और 3d5 हो जाता है, 29 का 1 और 10 हो जाता है, वो तो बहुत छोटी बात है। ऐसी कुछ ट्रेंड होंगे जिनमें कुछ ना कुछ बीच में एक्सेप्शन होंगे, और ट्रेंड के साथ साथ तुम्हें इन्हीं ट्रेंड को समझने के लिए पढ़ने पड़ेंगे ग्राफ। उसके बाद में अपन लोग जो अगली काम की चीज पढ़ेंगे वो ये कि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट नाम का चैप्टर हम पढ़ ही क्यों रहे हैं। उसमें आएंगे कुछ यूजफुल कंपाउंड एंड रिएक्शन, यूजफुल कंपाउंड एंड रिएक्शन, यूजफुल कंपाउंड्स और रिएक्शंस निकल के आएंगे कि साहब इसीलिए पढ़ रहे हो, ये वाले कंपाउंड है, ये वाली रिएक्शंस है, ऐसे ऐसे इस्तेमाल करना होता है, ऐसा कुछ समझेंगे। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये है कि इसमें से जो भी आया करेगा तुम्हारे पेपरों में वो एकदम स्टेटमेंट वाइज फिक्स आएगा, मतलब तुमने जो नोट्स में पढ़ लिया सीधे वही सवाल आएगा, उसका सीधे जवाब लिखना होगा। ये बिल्कुल वैसा चैप्टर नहीं है जैसा अपन लोगों के आज तक हुए हैं, धुआं फैला के चीजें नहीं, एकदम जैसा पढ़ रहे हैं वैसा कट कॉपी पेस्ट सवाल आए करेंगे, उनको निपटाओ और बस खत्म। इसका सबसे बढ़िया तरीका, ये तुम्हारी बुक के अंदर लगभग 25 पन्नों का चैप्टर है, और सबसे बड़ी तरीका है कि लाइन टू लाइन पूरा पढ़ना चाहिए, हाईलाइट करके देखना चाहिए। इसीलिए तुम लोग इस चैप्टर को ना 2 फेज में पढ़ोगे, तो दोनों फेज बताऊंगा, लेकिन पहले इसको भी लिख लेते। एफ ब्लॉक एलिमेंट, ये काफी छोटा पोर्शन है इस पूरे चैप्टर कंपैरिजन में, मतलब कि अगर ये वाला हिस्सा तुम लोगों ने पहले लिखा वो इस चैप्टर का कवर करता है लगभग 85% रीजन, तो ये वाला जो हिस्सा वो कवर करेगा लगभग 15%। इसका इनके तीनों एरोस पर यही सेम बातें लिख दो, तीनों एरोस पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, प्रॉपर्टीज, ट्रेंड और ग्राफ, और उसके बाद में यूजफुल कंपाउंड एंड उसकी रिएक्शंस, यही 3 बातें इसमें वापस से सेट करो। मैं तुम्हें एक सबसे मेन बात पता है कि क्या बोली है, इस चैप्टर को पढ़ाना मेन नहीं है, तो मैं इस चैप्टर को दिखाना मेन है, समझाना, उन शब्दों से तुम्हें डालना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर किस सोच के साथ इस चैप्टर को तुम्हारे सामने रिप्रेजेंट किया जाएगा, किन शब्दों के साथ तुम्हारे सामने रिप्रेजेंट किया जाएगा। हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसी के अंदर एफ ब्लॉक एलिमेंटों का उनमें नॉलेज भी लेंगे कुछ ना कुछ, एक्टिनोइड लेंथेनोइड क्या होता है क्या नहीं होता। फिर प्रॉपर्टीज और ट्रेंड्स, प्रॉपर्टीज एंड ट्रेंड्स, तुम्हारी थोड़ी सी मन शांति के लिए बता देता हूँ कि प्रॉपर्टीज और ट्रेंड्स का क्या मतलब है। जैसे कि अपन लोगों ने किसी टाइम पे कभी जीवन में सुनी होंगी मेटालिक प्रॉपर्टीज, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज, कि मेटल्स मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोलरस होते हैं, लस्टरस होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा कुछ, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वैसी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है। और फिर कुछ स्पेशल पढ़नी है, ऑक्सीडेशन स्टेट किसे कहते हैं, इसमें कैसे काम करेगी, वो सब कुछ पहले से अरेंज करके रखा गया तुम्हारे लिए, ठीक है, क्योंकि टोटली इसे रीड कराना होता है। तुम्हारे नोट्स के ही पन्ने जो तुम्हारे पास रखे हुए 9 है, और 9 के 9 खत्म, मतलब सब खत्म, लेकिन टाइम बहुत लगेगा उसमें, ऐसा सिंपल नहीं है। अच्छा, अब वो दोनों फेज सुनो, जिन दोनों फेज में तुम चैप्टर पढ़ोगे। फेज 1 जो तुम आज स्टार्ट करोगे, और उसके बाद में फेज 2 जो तुम इस फेज 1 की खत्म होने के बाद स्टार्ट करोगे ऑब्वियसली। फेज 1 में तुम बेसिक की पॉइंट को कवर करते हुए, थोड़ा मतलब पढ़ते हुए लेकिन कम डीप जाते हुए, या फिर कभी यूजफुल रिएक्शंस के पार्ट को, मतलब मैंने बोला कि ये वाला ये मत पढ़ो तो मतलब मत पढ़ो, छोड़ दो, ऐसा कुछ चलेगा। जहां मुझे लगेगा कि नहीं ये वाली चीजें अभी की रहेंगी, अभी नहीं, बाद में फेज 2 में आनी है, तो ऐसे करके मतलब तुम पहले ऊपर से बेसिकली चैप्टर खत्म करोगे पूरा का पूरा, लगभग ऐसा मान सकते कि परसेंट 100 में से कुछ 80 to 90% कवर कर लोगे ऊपर से पहली बार में, और उसके बाद बचा हुआ 10% है फेज 2 में होगा। रिमेनिंग जो हमने उसमें लेफ्ट किया, रिमेनिंग परसेंटेज का मीटर यहाँ पे हाई किया जाएगा, ये ध्यान रखना।
ठीक है, फेज 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। फेज 2 में कवर होती है इसके एनसीईआरटी एक्सरसाइज और बुक रीडिंग। एनसीईआरटी एक्सरसाइज और बुक रीडिंग भी फेज 2 के अंदर ही आएगी। बुक रीडिंग अपने लिए काफी आसान होगी, फास्ट भी दे सकते हैं ना, जैसे कोई टाइम नहीं लगेगा, बढ़िया निकल के जाती है। तो ये तुम्हारे चैप्टर के 2 फेज हैं। इसकी स्टार्टिंग तुम ऑब्वियसली आज करोगे। बेसिक की पॉइंट का मतलब बेसिक ही नहीं है कि तुम बस बेसिक पढ़ रहे होगे, ऐसा मान सकते हो कि 90% ऑफ द चैप्टर तुम इसी फेज में निपटा दोगे लगभग। देन पता नहीं कि लगभग कितना जाएगा, कोई अनुमान नहीं है। तो इसलिए पहले चैप्टर के पूरे सिस्टम को सेट करने की, हाँ किस तरीके से क्या करना है, और पूरी कहानी जो टोटली एक बार में बताई जाए तो वो है मनोबल। मनोस्थिति को अच्छा करके ध्यान से समझेंगे कि जिस कहानी को बोला जाए कि यार इसको ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इस कहानी को याद करना है तो याद करना ही है, टोटली लर्निंग ही है, लेकिन समझने के बाद लर्निंग है। ऐसा कोई बकवास नहीं है, चैप्टर अच्छा है, ठीक है। पर मैं तुम्हें किसी टाइम पर कुछ बात बताई कि मैं उससे शुरू करता हूँ। अब सभी लोग बेसिकली एक ड्राइंग बनाना सिंपल से, मतलब पूरी एग्जैक्ट बनाना, मतलब बस आउटलाइन ना देना बॉर्डर बॉर्डर से। MODER इधर लिखते हैं भाई। हो जाएगा बस थोड़ा सा हाँ भाई, बना दे इसकी आउटलाइन बस ऊपर ऊपर से, भले क्लियर नहीं है देखने पर, उसकी नीड भी नहीं पड़ेगी। ऊपर ऊपर से बस ऐसे करके, एक ऐसे करके इस तरह से कुछ कुछ बातें सेट करें और उसमें कुछ काम की बातें सुनना शुरू करें। फिर सबसे पहली चीज तो ये कि पूरी मॉडर्न पीरियड टेबल की जानकारी होनी चाहिए तुम्हें। ये वाली कौन से एलिमेंट होते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट। बात ये बताओ कि एस ब्लॉक एलिमेंट को एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंट्री करेगा। अच्छा, ये वाले कौन से हैं? ये वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। तो पी ब्लॉक एलिमेंट को पी क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन पी वाले ऑर्बिटल में एंट्री करेंगे। और ये वाले अपने पास में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और उसके साथ साथ यहाँ पे ना बहुत अच्छा सा एरो लगा हुआ है। और ये वाले कौन से हैं? nth नोड और active नोड। दिस इज कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो पहले तो मॉडर्न पीरियड टेबल को टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है? डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और इस पूरी पूरी कहानी को ना तरीके समझना। जैसे मैं तो सबसे पहले बताता हूँ कि जरा मुझे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, वो एस, एसपी, एसपीडी, हमने जो एरो लगाए थे, इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, उसका यूज करें और इलेक्ट्रॉन भर के दिखाना। बेसिक मॉडल बना दो हल्का फुल्का सा, मतलब एक्सेप्ट बनाने की नीड नहीं है। ये जो किससे, ये वाला जो सिस्टम है, ये वाला डी ब्लॉक है, और इसी में अगर तुम कॉल करोगे ना तो यहाँ से ये वाले एफ ब्लॉक है जो यहाँ पे रखे गए, ये वाले भी एफ ब्लॉक है जो यहाँ पे रखे गए, ये एफ ब्लॉक है, ये वाले भी एफ ब्लॉक है बेसिकली। पर नहीं, फिर ये नहीं है। मैं तो सबसे पहले ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करवाना चाहता हूँ। मैं तो थोड़ा सा याद दिला दूं, क्योंकि उसके बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। चैप्टर शुरू नहीं किया अभी भी, ठीक है? चैप्टर की स्टार्टिंग नहीं है।
जानबूझ की स्टार्टिंग नहीं है। पहले सभी लोग ये बनवाएं, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें आता है एस, इस वाले में एस पी, अगले में एस पी डी, उससे अगले में एस पी डी एफ, उससे अगले में भी एस पी डी एफ, उससे अगले में एस पी डी, और उससे अगले में एस पी। तो सवाल ये कि किस में पहले इलेक्ट्रॉन आता है, एस में, उसके बाद में इसमें, फिर ऐसे करके। अगर तुम्हें याद आ जाए कि इलेक्ट्रॉन बनने का तरीका क्या था, तो कह रहा हूं मैं तुमसे कि ये करना है। मैं तुम्हें जो जो एलिमेंट दूंगा उन सभी का नंबर भी दूंगा, मैं इलेक्ट्रॉन फिल करने, जैसे कि अपन लोगों ने 21 से लेकर 30 तक ट्राई किए थे उस तरह से। तो वैसे करके पहले ट्राई करो, जिससे कि मैं तुम्हें प्रॉपर्ली समझा सकूं कि हम कहाँ जाने वाले हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग नहीं है, क्योंकि बहुत सी बातों का ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि बहुत से लोगों को वो जो 11वीं की केमिस्ट्री है ना, उसका फील नहीं आता। इसीलिए वाला काम करेंगे, मैं तुम्हें 4 एलिमेंट दूंगा, चारों में इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देंगे, 4 नहीं 5 दूंगा। 19, एक एलिमेंट जिसका नंबर 19 है, ठीक है, एटॉमिक नंबर Z 19 है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भरे ऐसे 1s2 2s2 ऐसे करके भरो, ठीक है। ध्यान से देखो, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। पीछे अगर तुम भी कॉपी में कहीं नकल लिखी है नकल करो, लेकिन करो, इन्हें भर के देखें। 19 भरे सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे। 19 के बाद में अगला लिखता हूं, अगर एटॉमिक नंबर है किसी का 15, इसे फिल करेंगे। अगला, अगर किसी का एटॉमिक नंबर है 26, इसे फिल करेंगे। उसके बाद में किसी का एटॉमिक नंबर है 58, इसे फिल करेंगे। 58 तुमने 108 18 गिने तो थी पूरी थी। अच्छा, इनके नाम तुम नहीं बोल सकते हैं, मैं नाम बता देता हूँ। यूट्यूनियम पता नहीं क्या है, यूकोनियम यूकोनियम, मतलब भगवान जाने, ठीक है। नंबर भरे पहले चारों के, कि 1s2 2s2 2p6, कौन से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भरे जाते हैं, टेबल बना लो, इलेक्ट्रॉन भर लो, लेकिन ध्यान से कर लो। अब प्रोसेस बहुत स्लो स्लो करके तिल करके इस चैप्टर को मारा जाएगा, ऐसे नहीं खत्म होता, ठीक है। ध्यान से, बहुत से पुराने बेसिक कवर करने में जो टाइम जाएगा ना, वो नया पढ़ने में नहीं जाएगा। होंगे उन्होंने का, अपने आप देख लेना चाहिए, लिख लो तो ओवर कवर्ड हो गए थोड़े से। इन्हें इन्हें इन पे जोड़ने पहले ना, इसको ध्यान से करो। मैं 19 वाले को बच सकता हूँ, जिस थोड़ा तुम्हारा हाथ चल जाए। पहले में कितने कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे बताओ, पहले कौन सा, 1s2, अगला 2s2, उसके बाद में 2p6, सब में 4 का अंतर होता है। 2p6 के बाद में अगला 3s2, 3s2 के बाद में अगला 3p6, उसके बाद में अगला 4s2, एक मिनट गिनने तो दो, 2 और 2 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18 और 1 19, तो उसमें 2 का एक आएंगे, एक आएगा। पहले एस में आएंगे, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें बदलना है, उसका इसमें बदलना है, फिर इसमें बदलना है, फिर इसमें बदलना है, फिर इसमें बदलना है। ऐसे करके इलेक्ट्रॉन भरे ध्यान से, तरीके से सारे के सारे भरो, गिनते हुए बदलना कि 19 ही बैठने चाहिए, 26 ही बैठे, 15 ही बैठे, ध्यान से। चैप्टर स्टार्टिंग में बहुत वर्किंग है लोगों के साथ में, बहुत बहुत कुछ पुराना सेट करना पड़ता है। अरे पहले था चैप्टर 11th में, पी ब्लॉक 11th क्लास में था।
पी ब्लॉक एस ब्लॉक होगा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस एंड पी ब्लॉक ऐसा कुछ, एस ब्लॉक होगा, पी तो पैक होगा। गिनती को ध्यान से फिल करें, ध्यान से।1s2 2s2 2p6 हो गए 10 और तो 12 3s2 और 3p3 बंद है ना। 26 तो बहुत आसान है, हमें आदत पड़ चुकी है इस वजह से। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6 सही है, ये 3d6 है। उसके बाद में 58 फिल करें सभी लोग ध्यान से, 58 फिल करना। शायद तुम अपने आप ही समझ जाओगे मैं तुम्हें क्या समझाने वाला हूँ। शायद मैंने 4 ही क्यों लिए, SPDEF 4 ही ब्लॉक होते हैं, मैं तुम्हें चारों ब्लॉक समझाऊंगा इस वजह से। देखना पढ़ेंगे हम डी ब्लॉक। अपन लोग बोल रहे हैं इस चैप्टर को जब पहली बार दूसरा स्टार्ट किया था तो अपने कुछ सीनियर को सलाह भी मांगी थी, भाई यार डीएनए ब्लॉक कैसे करना है। तो ऑब्वियसली जिनसे हम पूछ रहे होंगे वो भी देखा तो शायद आए होंगे, गधों से तो वैसे भी नहीं पूछे। उन्होंने कहा कि जब रीड कर लो चैप्टर बढ़ते से लाइन टू लाइन रीड, कुछ भूल समझ में आया रीड करते हैं। तब इस चैप्टर ने एक चीज का जन्म अपने आप में करवाया मेरे द्वारा, समझ का। इसको समझाओ, इसको अगर ऐसे समझाओगे कि तो बढ़िया समझ में आएगा। समस्या अपन लोग फेस कर गए, उसका निचोड़ तुम्हारे सामने आएगा, बढ़िया आएगा। बना 58 का बना कि नहीं बना बताओ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 हो गया। अच्छा 3d10 के बाद में अगला क्या बनना है, 4p6 उससे अगला 5s2 अच्छा ठीक है। 5s2 के बाद में अगला 4d10 देख लेना, 58 होने चाहिए, भरवाते चले जाओ। आगे 5p6 उसके बाद में 6s2 उसके बाद में 4f2 एक बार मैं गिनूंगा फिर भी अगर गिने जाए तो 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 6 18 2 20 और 10 30 और 6 36 और 2 38 38 और 10 48 और 6 54 और 2 56 और 2 58 एकदम सही है। अब ध्यान से भी लोग बात सुनो, इस 19 नंबर का आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से में गया, एस में। तो ये वाला एस ब्लॉक एलिमेंट है। अगर तुम चेक करोगे तो यहाँ पे 19 लिखा हुआ है जो कि एस ब्लॉक में आता है। दोबारा से इस 15वें नंबर का आखिरी एलिमेंट कौन से में गया, पी में। तो ये वाला पी ब्लॉक एलिमेंट है, यानी कि ये वाला आदमी जो अगर तुम ढूंढोगे तो 15 तुम्हें यहाँ मिलेगा पी ब्लॉक के अंदर। इस वाले 26वें एलिमेंट का आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया, डी में। तो 26 तो मिलेगा डी में, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। और 58 का आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया, एफ में। तो ये वाला तुम्हें कहाँ मिलेगा 58, यहाँ पे एफ ब्लॉक एलिमेंट है। तो सबसे पहले सवाल का जवाब, किसी भी एटम का ब्लॉक कौन डिसाइड करेगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में जाएगा भाई उसका ब्लॉक होगा। पहली बेसिक चीज। अगर कोई भी आदमी तुम्हें कोई भी नंबर दे दे, कोई भी एटमिक नंबर दे दे और तुमसे पूछे कि तुम बता सकते इसका ब्लॉक कौन सा है, तो बस तुम्हें क्या करना है उसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, एक बेसिक सी चीज। तो पहले इस चीज को ध्यान से लिख लें कि ब्लॉक
इज द, बहुत मोटी भाषा में लिखते हैं, ब्लॉक इज डिसाइडेड बाय, ब्लॉक इज डिसाइडेड बाय द इलेक्ट्रॉन ऑफ, या फिर इलेक्ट्रॉन इन विच इट एंटर्स, इन विच इट एंटर्स लास्ट, जहां पे वो लास्ट में एंट्री करेगा, ठीक है। और ब्रैकेट में लिख देता हूं, जिस मैं इट की बात कर रहा हूं, इट कौन है उसमें, ऑर्बिटल, जिस ऑर्बिटल में वो लास्ट में जाएगा वो उसका ब्लॉक होगा। बस सीधी सीधी बात ये, तुम लोग उसको डिसाइड करोगे तो बस तुम्हें बस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना है, जिसमें वो जाएगा लास्ट में इलेक्ट्रॉन, भाई उसका ब्लॉक है। और किस में जाएगा वो, ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है। ध्यान से बात सुनो। अपन लोग जो पढ़ेंगे वो डी ब्लॉक है, तो बेसिकली तो सबको एक बात तो सेट हो गई होगी कि डी ब्लॉक एलिमेंट को डी ब्लॉक ही क्यों कहते हैं, उसको सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स डी 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 में आ रहे होंगे। अब कितने होंगे उनका पता नहीं। अच्छा एक चीज और, ये 26वें के अंदर आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से में, डी में, उससे पहले क्या लगा है, डी। यानी कि इन सभी लाइनों के, ये जो सभी की सभी लाइनें हैं, ये जो सभी की सभी लाइनें, ये वाली, इन सभी के आखिरी इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे, 3D में। तो ये पूरी पूरी लाइन कहलाती है 3D सीरीज, पहली चीज। अगली क्या कहलाती है, 4D सीरीज। उससे अगली क्या कहलाएगी, 5D सीरीज। इस बात का मतलब ये कि इस वाली लाइन के 21 से लेके 30 तक के जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो डी में आएंगे। और कौन से डी में आएंगे, 3D में। अगली वाली में मतलब 39 से लेके 48 तक के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन से में आएंगे, डी में आएंगे। कौन से डी में आएंगे, 4D में। तो सीरीज डिसाइड करने के लिए डी का जो काम है वो भी ध्यान से देख ले। जो पहले वाले 21 से लेके 30 तक है उनको अपन लोग कहते हैं 3D, 21 से लेके 30 तक। उसके बाद में 39 से लेके 48 तक के कौन से हैं, 39 से लेके 48 तक के कौन से, 4D सीरीज। और उसके बाद 5D सीरीज में कौन से निकल के आते हैं, 72 से लेके 80 तक के, ठीक है। इसमें छोटी मोटी बातें और सेट कर लेंगे, पहले इस पूरी कहानी को भी लिखें। 3D सीरीज का मतलब कि आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में आएगा, लेकिन तीसरे वाले डी में आएगा। डी तो चौथे में भी हो, डी तो पांचवें में भी हो, डी छठे में भी है। तो अलग अलग सीरीज इसीलिए है। तो ये वाला 5 हो गया तो कंफर्म ये वाला कौन सा है, 6। और क्या 7 में डी है, 7 में डी नहीं है तो 7D सीरीज नहीं होती है। 3D 4D 5D और 6D। इसमें डी कहां पे, वो देखो, डी 3 में है, डी 4 में है, डी 5 में है, डी 6 में है। तो 4 जगहों पे डी है। यहाँ पर डी की कितनी दो है वो भी देखो, 4 दो है डी की, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो 3D 4D 5D 6D। इसको भी ध्यान से लिखे पहले, 21 से लेके 30 तक जहां पे लिखा उसी के नीचे लिखो छोटे मोटे पॉइंट है। पहले पीरियड टेबल सेट करो, उसके बाद देखना कि क्या पढ़ना है। नाम कर देखो, चीजों के लॉजिक देखो, रीजन देखो कि हाँ कुछ है, समझ रहे हैं अपन लोग। देख तो है कम से कम एटलीस्ट कि कैसे कैसे नाम बनाए गए हैं। इसमें देख लो तुम, डी कितनी जगहों पे है, 4 जगहों पे। ऊपर भी डी मतलब 4 ही दोस्त है, पहली 3D 4D 5D 6D। ये भी सोचे कि यार बनाने के लिए जो ब्रेन चाहिए चीजों को वो कितना ब्रिलियंट है। मतलब हर चीज ऊपर से लेके नीचे तक मैच कर जाती है, एक्यूरेसी कितनी खतरनाक है वो देखो। ये बहुत ऐसे ऐसे तिल तिल करके।
अब आ गया था। पॉइंटों में आगे बढ़ा मामला। अगला जो मामला इसके अंदर बढ़ेगा वो ये कि तुम लोगों को इस पूरे खेल में सबसे पहले कौन से पढ़े, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे पहली बेसिक प्रॉपर्टी, सभी को 21 से लेकर 30 तक के एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आना चाहिए। 21 से 30 तक का तो हम सभी को याद है, 21, 22, 23, 24, 25, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, इसमें ये कौन सा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ठीक है, याद करने का तरीका भी याद है, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं रहेगा जानना। अब अगले याद करेंगे, अगले हैं 39 से लेकर 48 तक। यूज शायद नहीं आएंगे पर फिर भी याद आने चाहिए, है ना, हमें याद होने चाहिए कम से कम। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ आई नीड स्पेस, मैं इसको मिटाऊंगा, साइड कर देता हूं। ठीक है, ध्यान से लेके पहले ऐसे नंबर डाल दें, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। 48 का आगे रुक जाए और ध्यान से देखना, ये बाई यट्रियम, अब मैं नाम नहीं बोलूंगा, पहले ही बोलते हैं बस ये काफी है, यट्रियम। उसके बाद में जेरा, जेडा, एनबी नीड नहीं पड़ेगी, बस फिर भी बता रहा हूँ, एमओ, कैपिटल टी स्मॉल सी, बाद वाले हमेशा स्मॉल ही होते हैं, आर यू, आर एच, उसके बाद में क्या लिखा है, पी डी, उसके बाद में ए जी, उसके बाद में सी डी, कैडमियम। ठीक है, तो ध्यान से इसके याद करने का सिस्टम भी देख लें। 22 से यारी, जरा निभाना, निभाना, इसमें एक वर्ड लगा दो बीच में, उसका कहीं पे यूज नहीं है। आखिरी, मोड़ तक, यारी जरा निभाना, आखिरी मोड़ तक। अरे क्या हो रहा है, तुम बना जाएगा मैं आपसे, यारी जरा निभाना, आखिरी मोड़ तक। रुकावटें, राहों में, पड़े अगर, पड़े अगर कहीं, अगर कहीं, अगर कभी, कुछ भी लिखो, यानी जरा जमाना आखिरी मोड़ तक, रुकावट है राहों में पड़े अगर कहीं। जरा उनके वर्डों को ध्यान से मैच करना, तुम सही से साउंड दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, साउंड आगे अच्छी देंगे वैसे तो, पर तुम्हें याद होने चाहिए, मतलब बेसिकली याद इसलिए होने चाहिए कि हाँ आइडिया हो साहब कि 39 से लेकर 48 तक के नंबर मैं जानता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, और ये बहुत सिंपल है। यारी का वाई, जरा का जेडा, निभाने का एनबी, मोड़ का एमओ, तक का टीसी, रुकावटों का आरयू, राहों में आरएच, पड़े में पीडी, और अगर में एजी, और कहो में सीडी। वो सीडी वाला साउंड नहीं देता पर बहुत ठीक है, फिर भी ठीक है, ठीक है, पर कोई दिक्कत नहीं है ना। इस जनरेशन के लिए काफी आसान है, बात बहुत सारी बातें शॉर्ट में करते हैं इस वजह से। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। शॉर्ट में क्या लिखते हैं, THNK, इसमें एक ए और लगा देते तो क्या बिगड़ जाता, एक ए, बस एक ए की वजह से शॉर्ट बनाते हैं। यू को यू नहीं लिखते, यू, ये वाले यू है और इस वाले यू में जमीन आसमान का अंतर है। ये तो यू पर अम्ब्रेला भी होता है, ये थोड़ी होता है अम्ब्रेला। ठीक है भाई, लिख ले पहले ध्यान से, 21 से लेके 30 तक के बाद में अब जो कहानी पहुंची वो तुम्हारी पहुंची 39 से लेके 48 पे। मतलब अपन लोग कितना रुकते खुद को तुम्हें बहुत सारी बातें बताने के लिए, मतलब सही टाइम चाहिए होता है उन चीजों का, इस वजह से। याद ही जमाने माना मोड़, आखिरी मोड़ तक, रुकावटें राहों में पड़े अगर कहीं। ठीक है, तो ये जो फास्ट प्रेजेंट है उनके लिए एक अच्छी बात है। इसीलिए ऐसे ना ये घूट घूट करके छोटे छोटे टॉपिकों का किसी टॉपिक पर टिका नहीं टिका, ऐसे आगे बढ़ते रहना, ऐसे करके सीक्वेंस कंटिन्यूअसली आगे बढ़ना।
ठीक है, ध्यान से देखना, देख लिया ना ये तो, ठीक है। अब सभी लोग ध्यान से इस पूरी कहानी में एक बात को समझ गए हो, ये एस ब्लॉक को एस ब्लॉक क्यों कहते हैं? आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा वो उनके ब्लॉक डिसाइड करेगा। ये 3D सीरीज है, 4D 5D 6D। अपने पास में कितनी डी सीरीज है टोटल? हमारे पास में कितनी डी सीरीज है टोटल? 4 डी सीरीज है। 4 ये सीरीज है कि डी है, बाकी वो डी सीरीज नहीं है। और वो स्टार्ट कहाँ से होती है? 3 से। खत्म कहाँ पे होती है? 6 पे। 3 4 5 6, 1 2 और 7 डी सीरीज नहीं है। और वो तुम पीरियड टेबल में भी देख सकते हो, वो डी सीरीज के अंदर नहीं निकल के आता है। अब सभी को ना बेसिकली इससे स्टार्टिंग करनी होती है कि हमें डी सीरीज पढ़नी है और मैं तुम्हें अब सही जगह पे लेके जाता हूँ, ठीक? या फिर चलो देखते हैं। सुन, सबसे पहली काम की चीज कि अपने ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, एक एक करके अपन लोग चैप्टर के मैप के पहले हिस्से पे चल रहे हैं। और उस मैप का जो पहला पॉइंट था वो तुम्हें क्या समझना है? मैप के पहले पॉइंट का नाम क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट। तो सभी लोग पहले डी ब्लॉक एलिमेंट को सुनेंगे, सभी के सभी लोग। डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में तुम ऐसा क्या जानते हो वो समझ लो। हम किन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं बताओ? मुझे पढ़ा है, देख सकते हो, मतलब देख लेना। जिसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां पे जाता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल जाता है उसको अपन लोग लास्ट डी ऑर्बिटल्स कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और उसमें अगली काम की बात है कि डी ब्लॉक एलिमेंट का दूसरा ही नाम है, डी ब्लॉक एलिमेंट का दूसरा नाम क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट। और इसमें थोड़ा सा खेल बिगड़ गया। ट्रांजिशन एलिमेंट आर आल्सो कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट, या फिर डी ब्लॉक एलिमेंट आर ट्रांजिशन एलिमेंट, ऐसा कुछ है पर इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। देखो ध्यान से बात समझो। ट्रांजिशन एलिमेंट को डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, लेकिन थोड़ा गड़बड़ है। ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिनमें डी ऑर्बिटल्स में वैकेंट स्पेस होता है। दोज डी ऑर्बिटल्स, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, एलिमेंट्स which have vacant d orbitals, जिनके पास में d orbitals खाली होते हैं उनको ट्रांजिशन कहते हैं। vacant d orbitals are called transition element। जैसे इस बात को समझाने के लिए ना मैं तो सिंपल सा एक सवाल दूंगा, उस सवाल का तुम मुझे जवाब दोगे, ठीक है? सवाल ये है कि तुम्हारे पास में क्वेश्चन बहुत सिंपली मैंने लिखा कि अगर हमारे पास में ये कोई एटम है, जिस एटम का नंबर 25, किसका नंबर होता है? 25 बताना सोचकर, 25 बताओ। मैग्नीज का नंबर 25 है और जिनका कितना होता है? इनका 30। तो सभी लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे और सभी लोग इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें। जल्दी से करो, इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें। Mn का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और इसका। हम लोग उसी चीज पे आगे बढ़ रहे हैं जैसे कि अपन लोगों ने बोला कि डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे, उसमें पहला पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। उसे करें पहले ध्यान से। डी ब्लॉक एलिमेंट का तुम्हें करने है, स्टार्टिंग में बहुत सी चीजें तुम्हें ही करनी है। मुझे सुन रहे होगे लेकिन एक सही टाइम पर बहुत ज्यादा सुनोगे और ऑब्वियसली वो टाइम अब नहीं है। ध्यान से बन गया? 25 का बन गया? इकट्ठा बता दो, सीधे आर्गन की फॉर्म में बता दो। 18 तो हो गए वहां तक के लोग। उसके बाद में 4s2 उसका 3d 5। इसमें जब बनाएंगे तो कैसे? 18 हो गए आर्गन तक, उसके बाद में 4s2 उसका 3d 10 के बाद बताओ यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स खाली हैं। डी में कितने आने चाहिए टोटल? 10। इसमें कितना आ रहा है? 5, मतलब खाली है ना। यहाँ पे खाली नहीं, यहाँ पूरे भरे हुए हैं। अच्छा, आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में गया है तो ये वाला भी डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये वाला डी ब्लॉक एलिमेंट है। और आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में गया तो ये वाला भी डी ब्लॉक एलिमेंट है। दोनों के दोनों डी ब्लॉक एलिमेंट है क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे गया है? डी ब्लॉक में। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन्स डी ब्लॉक खाली है, इसमें 5 आए, अभी और आ सकते हैं। तो ये वाला ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये वाला ट्रांजिशन एलिमेंट है, पर अगला वाला ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। एक काम की चीज तुम, मतलब उसी खेल में सबसे छोटी सी कहानी कि अगर डी ऑर्बिटल्स खाली है, वैकेंट है, तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट दोनों के दोनों है, लेकिन
ट्रांजिशन एलिमेंट इस बात पर डिपेंड करेगा कि आखिरी इलेक्ट्रॉन खाली है कि नहीं, आखिरी डी ब्लॉक खाली है कि नहीं है, बस वो वाली चीज। इसी बात को अपन लोग यहाँ इकट्ठा निपटा देते हैं। जैसे कि ये जिंक है, एक तो इसका नंबर 30 है, इसमें तो मामला सेट है। 48 में कुछ गड़बड़ होती होगी, शायद ये वाला भी वैसे ही होता होगा, ये एच भी वैसे ही होता है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इसको आगे बढ़ाने से पहले तो सभी लोग किस बात को देख रहे हैं, में से किसी को इस कहानी में तो कोई चिंता नहीं होनी चाहिए कि डी ब्लॉक में और ट्रांजिशन एलिमेंट में कुछ कॉमन भी है, कुछ सिमिलरिटी, कोई डिफरेंस भी है। कि कॉमन ये है कि दोनों के आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में आएंगे, और डिफरेंस क्या है कि इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट बनने के लिए खाली होने चाहिए, यहाँ पे खाली नहीं है, इसलिए वो एलिमेंट नहीं होगा। ये बात भी खत्म है, ठीक है। चलो अब दोबारा से आता हूँ टेबल के ऊपर। टेबल के ऊपर वापस आ जाए, टेबल वाले पोर्शन पे तुम सभी को इसमें बहुत सिंपल चीज देखनी है। आज के टाइम पे कौन से सिक्के चल रहे हैं? सिक्के किस चीज के बने होते हैं? पुराने टाइम में किस किसी के सिक्के चले हैं? सिक्के सोने के चले, चांदी के चले और कॉपर के चले हैं। तो अगर तुम थोड़ा सा गौर करके देखोगे इसी में, तो नीचे लाइन से देखो, कॉपर, कॉपर के नीचे एजी, एजी के नीचे एयू, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लाइन से एक के नीचे एक के नीचे एक है। तो इन्हीं को हम लोग इकट्ठा ही बोलते हैं कॉइन एज एलिमेंट, आर ऑल्सो कॉल्ड कॉइन एज एलिमेंट। कॉइन एज एलिमेंट कौन से हैं जी? ये वाले कॉइन एज एलिमेंट है। और वो कौन सी रो में आते हैं, कौन सी उसमें आते हैं? पीरियड्स और ग्रुप टेबल के अंदर। तो ये ग्रुप नंबर, ये पीरियड नंबर बने 1 2 3 4 5 6 7 ग्रुप पे आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 11 ग्रुप के अंदर हमें मिलते हैं तीनों के तीनों कॉइन एज एलिमेंट। बस ये नॉलेज वाली बात बता दी, जाना नहीं है जानबूझ के, ऐसे बीच में तुम्हें ड्रॉप मिलते रहेंगे, ठीक है। इसलिए उस पन्ने को बहुत अच्छे से खाली छोड़ के रखना जहाँ पे तुमने सबसे पहला क्वेश्चन लिखा, ध्यान रखना। ऐसे बीच में ड्रॉप आएंगे लगातार। फिर वापस चलो उस जगह पे, ठीक। सभी के लिए अगला काम, जैसे कि इसमें लिखा है, वो काम तुम खुद से करोगे और उसके बाद में तुम एक बहुत बढ़िया सी चीज सीखोगे, ठीक है। ध्यान से समझना। सबसे पहला काम सभी लोग बिल्कुल तरीके से करें। 21 से लेके 21 22 23 24 25 26 27 26 27 28 29 30, ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, ठीक है। सभी लोग इनके इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन करें और आर्गन की फॉर्म से करना, ठीक है। AR लिख के करना, ठीक है। पहला स्टेप हमारा किंचित होता है यहाँ से, इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन करें ध्यान से लगातार। इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट की स्टडी कर रहे हो, बस स्टडी में और डिस्कवरीज में और जाने की जो फर्क है, तुम बस हॉलर पॉइंट ऑफ जो बोला जाए वो करना है, जो बोला जाए वो याद करना है, लिखना है, ध्यान रखना है, बस ऐसे करके करें। सभी के इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन करो, फिर बात करेंगे। वैसे मैं 18 लिख देता हूँ, वो लिखना आर्गन ही होता है, तो हमें वो फर्क नहीं पड़ता है ABCDओ से, इसीलिए समझदारी बहुत बड़ी चीज है।
ये ठीक है सारे के सारे, ये सही में बहुत कॉमन चीज, सभी में कॉमन। सब में यहाँ पे क्या लग के आता है 4s 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 4s, और s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 2 2 1 2 1 2, एक या दो। और उसके बाद में पीछे क्या आता है 3d, सब में पीछे 3d, और d में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7 8 बस। तो इसी वजह से अपन लोग जो लिखने वाले हैं ना उसको हम लोग कहते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। 3d सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को ध्यान से सुने। अगर मुझे 10 के 10 एक ही बार में लिखने हो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, 10 के 10 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक ही बार में लिखने हैं तो कैसे लिखे जाएंगे वो सुनो। सबसे पहली बात तो ये कि इसमें आगे की ओर कौन आता है 4s और पीछे कौन आता है 3d। तो मैं इसको उल्टा करके लिख रहा हूँ कि आगे आएगा इसमें 3d लगा दिया मैंने, पीछे लिख दिया 4s, क्योंकि 3 के बाद 4 सुनने में अच्छा लगता है इसलिए। d में कितने से लेके कितने लिखवा सकते हैं 1 से लेके 10 तक, और s में कितने आ सकते हैं 1 या फिर 2। किसी बात को अगर जनरल फॉर्म में लिखा जाए, जनरल फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा, देखो ध्यान से। जनरल कुछ ऐसे कहता है कि अगर भाई यहाँ पे तुमने लगा दिया ns 1 से 2, तो अगर यहाँ पे 4 है, 4 यानी कि n, तो 3 कैसे लिखा जाएगा n-1, यानी इसको बोलेंगे n-k1 d 1 से लेके 10 तक। इस बात को पहले ध्यान से समझ लें। और ये किसके लिए वैरिएंट चल रही है फिलहाल तो 3D सीरीज के लिए। अगर तुम गौर देखोगे तो 3D सीरीज ऐसी ही है, s का नंबर अगर 4 है तो d का नंबर कितना है 4 में से 1 गया 3। s में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं 1 से लेके 2 तक, 1 या 2, और d में कितने रहते हैं 1 से लेके 10 तक। और इससे बहुत सिंपल सवाल पूछ सकता हूं मैं तुमसे कि d में 1 से लेके 10 तक में कौन सी संख्या नहीं आती है। d में 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग में कौन सी काउंटिंग है जो नहीं आती 4 और 9। इसमें 1 से लेके 10 तक में, हालांकि ये तुम्हें कहीं इसमें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हें ध्यान होना चाहिए कि इसमें 1 से लेके 10 तक के बीच में ना तो 4 काउंटेड है ना ही 9 काउंटेड है, क्योंकि 4 की जगह पे क्या बन जाता है 5 और 9 की जगह पे 10। तो पहली बात ये कि s का नंबर अगर 4 है तो d का नंबर 1 कम है 3 है। s में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 या 2, और d में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 से लेके 10 तक के बीच में। अब लिखते 1 से लेके 10 तक के बीच में अपन को लिखना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखेंगे 4 और 9 नहीं आता उसके बीच में, तो लिखें यही है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, बस जनरल फॉर्म में लिख दिया। थोड़ा सा कंसिस्ट करके थोड़ा सा सेट करके एक बार में लिखा कि पूरा फैलाने से बढ़िया। ये भी ध्यान रखना कि शक्ल कुछ ऐसी दिखती है इसकी। स्टार्टिंग कहां से होता है स्कैंडियम से, खत्म होगा दिन पर। 4 नहीं है और 9 नहीं है। चैप्टर के मैप का पहला बेस खत्म होता है बेसिक। लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, तुम बस ऐसे तुक्का ही मार देना, ज्यादा कुछ खास नहीं। या फिर तुक्का मारने से पहले भी मैं तुम्हें एक काम करवा सकता हूं, जिसे तो बुद्धि से तुक्का मारना, बुद्धि से। ये वाली जो सेकंड वाली, मतलब ये वाली कौन सीरीज है 3D सीरीज, अगली कौन सी उसके नीचे 4D सीरीज। इसमें एक नंबर है, मैं ऐसे जानने की इच्छुक था, मैं को ऐसे मन में आया मेरा मोड 42 नंबर है, बाद में चुनूंगा। देखो 3D सीरीज में आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन सी में आता है 3D में, और s का नंबर कितना है 4। तो 4D सीरीज में आखिरी किसमें आएगा 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉन कौन सी में आया 3D में, और s में कितने थे, s का नंबर कितना था 4। तो मैं कहता हूं कि अगर मैंने लिखा होता कि 4D सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूं, 4D सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूं, तो शायद तुम्हारे मन में अब तक जवाब आ चुका हो कि 4D सीरीज में शायद कुछ ऐसा ही बनेगा, पक्का कंफर्म जहां तक श्योर है अपन लोग। 4D में कितने आएंगे 1 से लेके 10 तक, और s में कौन सा होगा फिर नंबर 5s 1 से लेके 2। शायद अगर थोड़ा सोच के देखें तो कि अगर यहाँ पे 3 से 4 हो गया तो वहां पे 4 से 5 होगा। और अगर तुम्हें इस बात पर थोड़ी मोहर लगानी है, तुम्हें खुद को कंफर्म करना है, तो एक काम करो, किसी आदमी का किसी एटम का नंबर है 42, एक बार इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाल के दिखाएं।
उसी से 1:2 2:2 2:6 से, जिससे कि तुम्हें पता चले कि जो हमने लिखा वो सही है या फिर गलत है, उसे चेक करेगा। 42 का 1:2 2:2 2:6 कर दो और ये देखो कि क्या आखिरी सच में 4D और 5S की फॉर्म में आया या फिर नहीं आया। और अगर पास हो रहा है तो तुम्हें कुछ समझ में आएगा। आ गया? क्या बैठा जरा बताओ, लास्ट 42 का क्या बैठेगा? आगे वाला बताओ, आखिरी वाला डी। अच्छा 4D 4 और 5S 2 5S2 पहले आएगा। हाँ वो बात मतलब ठीक है, हमने आगे पीछे लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं। आया तो यही ना 5S2 और 4D, यही निकला ना। अब मेरा अगले सवाल का जवाब दे। अगर हमारे पास में ये 3D सीरीज तो ऐसा है, 4D है तो ऐसा है, अगर ये 5D सीरीज की बात चल जाए तो, अगर 5D सीरीज की बात चल जाए तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन कैसा होगा? जनरल बोलोगे? जनरल 5D 1 से लेके और 6S2, क्या 6D सीरीज में भी ऐसा चल जाएगा? अच्छा तो जाना चाहिए जानता कि, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो आएगी है, थोड़ा बढ़ेगा तो दिक्कत आती है। लेकिन कुल मिला के अगर तुम थोड़ा गौर से देखोगे तो ये जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है ये ओनली 3D का नहीं लिखा। ये वाला जो सिस्टम लिखा गया ओनली 3D सीरीज के लिए नहीं है, ये किस किस के लिए है? ये 3D 4D 5D 6D सबके लिए वैलिड है। ये डी में एक कम होता है, डी अगर 5 है तो एस 6 होगा। डी में रेंज 1 से लेकर 10 तक होती है, जबकि एस में रेंज 1 से लेकर 2 तक के आसपास में रहती है, सबके लिए वैलिड है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि दोनों चीजें काफी आसान है, याद करना बहुत आसान है। जैसे कि यह 3D सीरीज तो बहुत सिंपल है, 3D 1 से 10, और अगर डी 3 है तो एस कितने है? 4S। अच्छा अगर कोई तुमसे बोले 4D सीरीज का इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन, तो 4D है तो 4D 1 से लेकर 10, आगे कौन सा होगा? 5S। अगर 5D सीरीज है तो 5D 1 से लेकर 10, अगला कौन सा होगा? 6S। तो अगर थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो काफी बातें साफ समझ में आती हैं। लेकिन मैं तुम्हारे लिए वापस से सेट कर देता हूँ, आगे बढ़ूंगा पर तुम्हारे लिए एक छोटा सा काम लिख देता हूँ। तुमने 21 से लेकर 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किया, इलेक्ट्रॉन्स को भरा निकाला, सेम टू सेम तुम सभी को। अगले का नंबर कहां से स्टार्ट हो, कहां रुकता है? 39 से 48 पे। तो तुम्हें 39 से 48 वाले, पहली बात एक कौन सीरीज है? ये 4D सीरीज है। इन सभी के भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसीलिए करनी चाहिए जिससे कि तुम्हें संतुष्टि मिल जाए, और इसके साथ में तुम्हारे स्ट्रक्चर के मैप के पहले बेस के पहले पार्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का एंड होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए, सभी डी सीरीज के एलिमेंट होगी, नॉलेज ये भी होनी चाहिए कि कौन सा कैसे करके पता लगा सकते हैं, सोच सकते हैं। और बहुत सिंपल है, सभी में पैटर्न फिक्स है, डी एक कम होगा एस से, ठीक है। चैप्टर के मैप के पहले पॉइंट का पहला हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फिनिश होता है, और तुम अगले पे चलते हो, इसका नाम है फिजिकल या फिर प्रॉपर्टीज लिखा होगा बेसिकली, ठीक, उसे ध्यान से देखना। अब मैप पूरे मैप में चलते रहेंगे, उससे पहले जो फाउंडेशन है वो अलग चीज थी, नाम कलर वो सब कुछ अलग बात है, मैप में चलेंगे लगातार।
ठीक है, ये पहला पॉइंट था ए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब बी पॉइंट लिखें, बी पॉइंट लिखें प्रॉपर्टीज, दूसरा हिस्सा प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में कुछ ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है, बस वही 9-10 है। 9-10 में कुछ 2-3 ही है जो ज्यादा खतरनाक सी हैं, 7-8 तो बहुत सिंपल सी याद करने की होगी, और बहुत सिंपल एक लाइन में खत्म प्रेस करके। प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टीज है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब समझे पहले ध्यान से। फिजिकल यानी कि उनके शरीर के ऊपर किए गए अत्याचारों को वो किस रूप में डालते हैं, उसको फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। जैसे कि सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट मेलेबल होते हैं, मेलेबल समझते हैं, उनमें हथौड़ा मारने से वो फैलेंगे, टूटेंगे नहीं, वो कोयला नहीं है, कोयले में हथौड़ा मार दो तो चटकेगा, टूट जाएगा। पत्थर हथौड़ा पड़ते टूटेगा, चटकेगा। कोई भी धातु चटकेगा, टूटेगा नहीं, वो फैलेगा, तो मेलेबल है। डक्टाइल यानी कि उनकी क्या बनेगी, वायर्स बनेगी। जैसे अगर लोहे के हथौड़े को जब चोबे पे मारा जाता है तो वो चोबा फैलता है, दिस इज मेलेबल। डक्टाइल यानी कि उसकी वायर बना सकते हैं। वायर बनाने का मतलब ऑब्वियसली इस बात से नहीं है कि वो बिजली पार कर पाएगा, इस बात से कि तुम उसको जब पतला करोगे तो टूटेगा नहीं बेसिकली। अगली चीज, उनके मेल्टिंग पॉइंट, सभी डी ब्लॉक एलिमेंटों के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, सभी के सभी हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, हीट होते हैं। ये सभी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, सबको सेटिस्फाई करेंगे। तो उस चीज को ध्यान से पहले लिख दें। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली काम की चीज ये कि मेलेबल है, मैं कॉमा लगा के लिखता हूं, मेलेबल है। उसके साथ साथ ये डक्टाइल है, डक्टाइल के बाद में हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन, कंडक्शन लिख दिया बस, हीट इलेक्ट्रिसिटी दोनों एक बार में सेट हो जाती है, ठीक है। लेकिन एक बार और, हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ये वो वाला शब्द चुभ गया हमारे दिल को, सब मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है, लेकिन एक बात का मतलब तो जान लो कम से कम। एंथैल्पी यानी कि एनर्जी होती होगी कुछ ना कुछ, जैसी एटम को लेकर कोई वर्ड है एंथैल्पी नाम का, उसको एनर्जी ऐसा कुछ कहते हैं अपन लोग। जैसे रेजिस्टेंस को बदल के हमने शंट कह दिया, तो एनर्जी को एंथैल्पी क्यों नहीं कह सकते, एटम के लिए बोल दिया, हालांकि एनर्जी अपने आप एक अलग सिस्टम। तो पहले तो इस बात को ध्यान रखें कि सभी की फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे कैसे करके पाई जाती है, सब कुछ इनका काफी अच्छा खासा हाई है, लेकिन एक्सेप्शन के बिना तो ये बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो बेसिकली इस चीज को याद रखें, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑल गुड, ऑल बढ़िया। और ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज होने का रीजन क्या है, इन सारी प्रॉपर्टीज के होने का रीजन है डी ऑर्बिटल्स का वैकेंट होना, उनका ट्रांजिशन पॉसिबल होना। डी ऑर्बिटल्स का मतलब, एक मिनट, ये जो बात मैं लिख रहा हूँ ना, सबके लिए एवरेज बात लिखी जा रही है, एक्यूरेट सबके लिए पॉइंट टू पॉइंट अभी नहीं लिखी जा रही है। सभी की सभी प्रॉपर्टीज का बेसिक जो रीजन है, बेसिक जो रीजन है वो है डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स का होना, डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स का होना, इलेक्ट्रॉन्स, डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन, और स्पेशली वैकेंट होना, वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज को शो करता है। ये इस चीज को ध्यान रखिए, डी ऑर्बिटल्स ही इसका बेसिक सा रीजन। जैसे कि ऐसा कौन सा इसमें इलेक्ट्रॉन्स खाली नहीं है, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई भी नहीं है, सॉफ्ट है, मेल्टिंग में बॉइलिंग पॉइंट कराता है, ऐसा कुछ चक्कर नहीं पड़ता है, ऐसा पूरा डिटेल पढ़ना है ना। फिलहाल तो बस मैंने ऐसे ही ऊपर से बोल दिया कुछ जानबूझ के बस, ठीक है। तो पहले तो बेसिकली ये याद रखिए कि सभी के सभी जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उनका मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडक्शन, एंथैल्पी, एटमाइजेशन सब कुछ आई है। सारी बातें कहना कि डिपेंड करती है इसी तरह से डी ऑर्बिटल्स के ऊपर, जो कि डिटेल में डिस्कशन है, इसीलिए मैं उसको अभी शुरू नहीं कर रहा हूँ, वो फिर खत्म हो जाएगा सिस्टम इस वजह से जानबूझ के, इसीलिए एक छोटा सा पॉइंट लिखा। तुम सभी के कितने पन्ने भरे इस पूरे दौरान में? तो 4 ही भरे, मेरे पे एक आध ही भरे। हाँ 4 ही, सबको भरना, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये, सभी लोगों ने जितना पढ़ा उतना रिवाइज कर, ध्यान से।
जिस तरह से पढ़ना है वो ध्यान रखें कि चैप्टर का मैप कैसे दिया, किस तरह से तुम्हें समझाया गया, कैसे पढ़ना है। और अपने आप से इस चैप्टर को मत पढ़ना आप जाके कि यहाँ सब मैं मतलब रिवाइज कर लेना, आगे का मत पढ़ना, आगे प्रोसीड मत करना फिलहाल, वो बाद में करना जब चैप्टर पूरा हो जाए तब जाके। हालांकि वो तुम करते नहीं है, मैं पता नहीं मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता। आगे तो अपने आप से कोई चांस ही नहीं है क्या, तो मुझे लगा शायद ऐसे कोई भी मन में विचार आ गया तो कभी कर लिया वैसा जैसे कहना, पर ठीक है। इतना ध्यान रखें अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अभी बस पहला पॉइंट लिखा, वो भी एक्सप्लेन नहीं करा खुल के, ठीक है। ये सारी कार्रवाई अपन लोग कल करेंगे, इतना ध्यान रखें।